फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे इन्फोसिस की। दोनों आईटी के इन शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। लेकिन क्या ये गिरावट सिर्फ आईटी के इन शेयरों में है या पूरे बाजार में है? आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट जारी है। इस गिरावट की वजह क्या है उसको भी जानेंगे और आगे कितनी गिरावट और हो सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस समय गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या डिप में खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस समय बाजार को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। जिस तरह से लगातार गिरावट जारी है, क्या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत सारी बातें जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विप्रो की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टनरशिप की उन्होंने, और इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है विप्रो को जानने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या इन्फोसिस में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बाजार की बात करेंगे। बीएसई सेंसेक्स की अगर बात करें तो 54,835 पर आ चुका है, जहां पे 866 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई थी फ्राइडे को। 1.56% गिरा बाजार। अब आप देखोगे कि ये लगातार बाजार गिर रहा है। ऊपर के लेवल से जब तेजी बनी थी तो करीब ये 60,500 तक पहुंच गया था। अब फिलहाल ये 54,800 तक आ चुका था। इसका मतलब करीब 6,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पे विप्रो और इन्फोसिस में गिरावट तो लाजमी है, ये कोई अकेले इनमें गिरावट नहीं है, परंतु डीप में खरीदारी का मौका देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में अभी भी एफआई बिल्कुल बिकवाल बने हुए, वो खरीदारी करने को तैयार नहीं है। आप 6 मई का डाटा देखोगे अगर फ्राइडे का, तो इन्होंने 4,525 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 10,042 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने 5,517 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है और ये बिकवाल बन चुके हैं। बहुत बड़ी बिकवाली की है उन्होंने फ्राइडे के दिन, इसीलिए बाजार में बड़ी गिरावट हुई। बात अगर हमारे बड़े फंड हाउस की करें तो इन्होंने फ्राइडे को 8,522 करोड़ रुपीज़ का माल नया खरीदा और सामने 5,507 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उन्होंने 3,014 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। तो यहाँ पे उनकी खरीदारी जारी है बड़े फंड हाउस की। हमारे इंडियन घरेलू फंड हाउस तो खरीदारी करें, लेकिन इनकी खरीदारी काफ़ी कम है और सामने बिकवाली बहुत ज़्यादा एफआई की, और इसी वजह से बाजार का वातावरण बिगड़ा हुआ है। अब विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 486 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.96% की बड़ी गिरावट हुई है और एक काफ़ी गिरावट जारी है। ये यूँ कहे तो ये बहुत निचले लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी शानदार अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो लिमिटेड ने एचएफसीएल के साथ में एक बिजनेस टाइप किया है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप के माध्यम से 5G के लिए दोनों कंपनियां कमर कस चुकी है। 5G के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इनकी पार्टनरशिप हुई है, इसके स्पेशली जो है ये 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देने वाले, स्पेशली रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाएगी कंपनी, साथ में ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। एचएफसीएल 5G के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और विप्रो इसका फ़ायदा उठाने के लिए एचएफसीएल के साथ में इन्होंने बिजनेस टाइप कर लिया है। यहाँ पे देखोगे तो ये कंपनी राउटर बनाती है और जो सेल्स साइड के लिए ज़रूरी है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इनके लिए सेल्स बनाती है और नेटवर्क के लिए सारी के सारी बहुत सारे इक्विपमेंट है जो 5G के लिए अलग बन के आएंगे। तो यहाँ पे इस पार्टनरशिप के माध्यम से इंडिया और साथ में विदेशों में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ये दोनों कंपनियाँ साथ में मिलकर काम करेगी। तो एक बड़ा अचीवमेंट है विप्रो के लिए भी और एचएफसीएल के लिए भी। एचएफसीएल भी लगातार अपने बिजनेस टाइप लगातार कर रहे हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो की तरफ से कहा गया है कि हमें गर्व हो रहा है कि हमने एचएफसीएल के साथ में एक जॉइंट पार्टनरशिप की है ताकि हम 5G के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना पाए, इंडिया के अलावा ग्लोबली भी। और इसमें आप देखोगे तो उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 5G LTE और यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI जिसको बोलते हैं, सिस्टम के लिए डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर की तैयारी की जाएगी। दोनों के माध्यम से ये कामकाज होगा। ये कोलैबोरेशन दोनों कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट साबित होने वाला है। तो आप देखोगे एक शानदार पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विप्रो में लगातार गिरावट जारी है और विप्रो लगभग 484 पर आ चुका है। अब ये लेवल जो है इसका, ये 4 मई 2021 का है, यानी पिछले 1 साल पहले के लेवल पे पहुँच चुका है स्टॉक। तब इसने 477.80 का लेवल छुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक नीचे आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपना Q4 का रिजल्ट प्रेस कर दिया है। Q4 में इनकी टोटल इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये प्रॉफिट भी अगर इनकी देखें तो करीब 4% की बढ़त के साथ में 3,087 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है
और अगर इनकी रेवेन्यू देखें तो 28% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछली बार से, क्योंकि इस बार इनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 20,860 करोड़ निकल कर आई है। तो काफ़ी अच्छी इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनका मार्जिन के ऊपर दबाव बना हुआ है, और सबसे बड़ी इसके पीछे वजह है कि इनके जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह से इनके मार्जिन में भी दबाव आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी मजबूत रिजल्ट इन्होंने पेश किया। फ्रेंड्स, ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया कि इन्होंने रिजल्ट शानदार पेश किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल जिस तरह से इनके 70% की जो सैलरी में बढ़त हुई है इनके एम्प्लॉयज़ की, उसकी वजह से मार्जिन में दबाव बना हुआ है। ये आने वाले समय में 4 तिमाहियों तक और बना रह सकता है। तो यहाँ पे आप इस समय डिप में ख़रीदारी करके रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो काफ़ी मजबूत कंपनी है और जिस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, तो यहाँ पे निवेश का जरिया तो बनता ही है। यहाँ पे देखोगे तो इसका 52 वीक का जो लो है वो 481 का है, और 52 वीक का हाई 739 का। फिलहाल स्टॉक 485 पर है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 92% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 480 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 475 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 470 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 490 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 495 तक स्टॉक जाएगा, और उससे ऊपर दौड़ा तो फिर 500 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि FI लगातार भी कॉल बने हुए बाजार में, अभी भी 1000 या 2000 पॉइंट की और भी गिरावट हो सकती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है और लिमिटेड मात्रा में निवेश करना है। अब हम चलेंगे इन्फोसिस की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 1545 पर है, जहाँ पे 2.53% की यानी लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 1311 इसका 52 वीक का लो है, 1953 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 1500 के आसपास है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव मोड पे आ चुका है स्टॉक, खरीदारी की जा सकती है। इन्होंने भी अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया है। रेवेन्यू इनका 428 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 18.46% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 75.2 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 7.89% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.18 है, जहाँ पे 12.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.57% है, जहाँ पे 8.92% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल बेहतरीन रिजल्ट तो पेश किया है, लेकिन बात यह है कि फिलहाल अभी भी IT सेक्टर में गिरावट का दौर जारी रह सकता है, क्योंकि दबाव बना हुआ है IT सेक्टर में, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इनके बिजनेस में उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार अपने बिजनेस को ये बढ़ाने की कोशिश करें तो IT में डिप में खरीदारी करने का मौका तो है। बिल्कुल खरीदारी थोड़ा थोड़ा करके चालू कर दे। यहाँ पे आप देखोगे तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1531 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 1590 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1504 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1558 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 1573 तक स्टॉक जा सकता है। इससे आगे गया तो फिर 1584 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में न करें, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है। अभी मुझे लगता है कि और थोड़ी गिरावट होगी, तो ऐसे में आप डिप में खरीदारी करेंगे तो आप निचले लेवल से एवरेज भी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि इस समय एंट्री शुरू कर दें, काफ़ी दोनों मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देंगे। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।